एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। द माइंड इज़ एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। ये बुद्धा कहते हैं, यानी कि आप जो सोचेंगे आप वही बन जाएंगे। जो आप सोचते हैं वही आपकी हैबिट, आपके रूटीन में भी आता है फिर। ठीक है, तो पॉजिटिव सोचना, एक ऑप्टिमिस्टिक ओरिएंटेड माइंडसेट होना ज़रूरी है। ठीक है, मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। पीएम किसान बेनिफिशियरी की जो संख्या है वो रिड्यूस हो गई है, तो इसे पीएम ने क्या किया और सारे लोगों को इंक्लूड किया है। हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है पढ़ना पीएम किसान स्कीम। ठीक है, चेन्नई में अमोनिया गैस रिलीज़ हुई है, जिसकी वजह से 60 लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया है। तो अमोनिया गैस के बारे में यहाँ पे पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। और ये गैस कहाँ रिलीज़ हुई है ये पूछा जा सकता है आपके ARO में। ठीक है, पीएम जनमन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक एडिटोरियल है, एक्सप्लेन पेज पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके जीएस पेपर 2 के लिए जो वुल्नरेबल सेक्शंस के लिए जो स्कीम आती है ना, यहाँ पे पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए जो स्कीम है पीएम जनमन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेकिंग ऑन द ड्रोन, ये जो हौतीज़ का अटैक हुआ था रेड सी के आसपास, अपने जो पोरबंदर से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पे वो अटैक हुआ था। तो यहाँ पे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि हमारी इंडिया की सिक्योरिटी यहाँ पे मैटर करती है, वो हम कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड यहाँ पे 2 टेक्निक्स बताई गई हैं जो कंट्रीज यूज़ करती हैं, बट ये भी उतनी बिना डिसएडवांटेज की नहीं है। ठीक है, बिना लिमिटेशन के नहीं है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे इन 2 टेक्निक्स को पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। पीएम किसान बेनिफिशियरीज ट्विंगलिंग, गवर्नमेंट ऐड 34 लाख इन स्पेशल ड्राइव, यानी कि यहाँ पे स्पेशल ड्राइव के तहत 34 लाख फार्मर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सिंस द लॉन्च ऑफ विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये आपको डेट याद रखनी है। ARO में ऐसे ही क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं फैक्चुअल, कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कब लॉन्च की गई थी, November 15। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना पीएम किसान को। पीएम किसान क्या है, 6000 रुपीज़ दिए जाएंगे किसान लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि 2000 एक बारी में, 2000 दूसरी बारी में और 2000 तीसरी बारी में। ठीक है, ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, यानी कि मार्जिनल हो, स्मॉल हो, बड़े लैंड ओनर्स हो, सबको 2-2 हज़ार यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, टोटल 6000 दिए जाएंगे। लॉन्च की गई थी February 2019, ये बात ध्यान रखनी है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% फंडिंग होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर ये इम्प्लीमेंट की गई है। बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई करना, ये सारी जो स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट, जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उन गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पे सेंटर सिर्फ पैसे देगी। बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई करना लोकल गवर्नमेंट्स का काम होता है। ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट जो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, तो वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उसे सप्लीमेंट करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, उतनी उपज नहीं होती, या फिर कभी कभी उन्हें उनके रिम्यूनरेटिव प्राइजेस नहीं मिलते उनके प्रोड्यूसर्स के। ठीक है, जिस वजह से उनके पास पैसा नहीं होता अगले सीज़न के लिए इनपुट्स लेने के लिए। इनपुट्स यहाँ पे बीज हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गए। ठीक है, इन सब चीज़ों को लेने के लिए पैसा नहीं होता, जिस वजह से यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल कर रही है 6000
रुपीज़ देके इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, उनके पास बर्डन होता है, जिस वजह से आपने ये भी सुना होगा कि किसान के पास खेती करने के लिए ही पैसे नहीं हैं, तो वो कभी कभी सुसाइड्स भी कर लेते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फॉलिंग इन द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स, अब वो उन्हें अगर प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लोन नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे या फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, वो लोग इनफॉर्मल मनी लेंडर्स के पास जाएंगे। और इनफॉर्मल मनी लेंडर्स ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा ब्याज भी मांगते हैं और ज़्यादा फोर्स भी करते हैं उन्हें पैसा वापस करने के लिए। ठीक है, जो बंधुआ मजदूरी होती थी ना पहले, वो इसी कारण होती थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे, अमोनिया गैस रिलीज्ड लीक्ड फ्रॉम चेन्नई फर्टिलाइजर यूनिट, 60 टेकन टू हॉस्पिटल। न्यूली 60 पीपल वो हॉस्पिटलाइज्ड इन चेन्नई। ठीक है, अमोनिया गैस रिलीज हुई है एन्नूर फैसिलिटी ऑफ कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। ये फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले तो चेन्नई में एन्नूर फैसिलिटी ऑफ कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, ये एक फर्टिलाइज़र मेकिंग कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने लिए अमोनिया गैस को पढ़ना। अमोनिया क्या है, अ ट्राई हाइड्रोइड ऑफ नाइट्रोजन। अमोनिया इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है एज अ हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। सोर्स ऑफ अमोनिया क्या है, ये हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में, और जो सॉइल, एयर एंड वाटर में पाया जाता है। हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है, सिक्रेटेड बाय किडनीज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। जो हमारे शरीर में जो ज़्यादा अम्ल है ना, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी किडनी अमोनिया रिलीज़ करती है। ठीक है, ये हाईली डाइल्यूटेड होता है इन्वायरमेंट में, और ये अगर बहुत ही कम लिमिट में हो ना, तो ह्यूमन हेल्थ को उतना नुकसान नहीं करता। एक्सेप्टेबल लिमिट आपको याद रखनी है। एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है, एज़ पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स 0.5 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इतनी एक्सेप्टेबल लिमिट है। अगर इससे इंक्रीज होता है, अगर इससे एक्सेस होता है, तो वो ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदेह है। यूजेस देखेंगे, वही इंडस्ट्रियल यूज़ में मतलब इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इसे लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है अंडर हाई प्रेशर और एक गैसेस फॉर्म एट लो टेम्परेचर। जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं ना, वो उसे भी हाई प्रेशर में लिक्विड, जब हाई प्रेशराइज हो जाती है गैस, तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, उसके कण आपस में इतने ज्वाइंट हो जाते हैं कि वो लिक्विड बन जाती है। ऐसे ही अमोनिया गैस को भी हाई प्रेशराइज में रखेंगे, हाई प्रेशराइज्ड करके रखेंगे, तो वो लिक्विड में मिलेगी। अगर गैस के फॉर्म में रखेंगे तो कम टेम्परेचर में रखेंगे। ठीक है, ये बहुत क्रिटिकल होती है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्यूम सिंथेटिक केमिकल प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। मोर देन 80% ऑफ अमोनिया मेड इज कंज्यूम्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। यानी कि 80% ऑफ अमोनिया जो बनाया जाता है, मतलब जितना भी अमोनिया बनाया जाता है, उसका 80% कहाँ यूज़ हो रहा है, फर्टिलाइज़र के लिए। ठीक है, ये हार्मफुल कैसे है, ये इंटरैक्ट करती है इमीडिएटली अपॉन द कांटेक्ट विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन द स्किन। ठीक है, हमारी स्किन में जो नमी है, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, उससे इंटरैक्ट करने के बाद ये नुकसान, कुछ स्किन इन्फ्लेमेशन देती है, आइज़ एंड ओरल कैविटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रॉब्लम देती है। ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स अभी लोग कह रहे थे जब चेन्नई में अभी ये हुआ। ठीक है, इससे क्या बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ वेरी कॉस्टिक एंड डिस्टर्ब द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, अल्टीमेटली लीडिंग टू सेलुलर डिस्ट्रक्शन। ठीक है, अमोनिया हमारी बॉडी से रिएक्ट करके क्या बनाती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, जो ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, डेंजरस होता है। If ammonia is inhaled in excess, the gas is toxic and affects the lung with the possibility of causing
केमिकल निमोनोटिस। इसमें क्या होता है कि अगर इसे ज़्यादा मात्रा में अगर इनहेल किया गया तो ये हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अमोनिया गैस रिसेंटली कहाँ रिलीज़ हुई है, चेन्नई एनोर कोरोमंडल लिमिटेड। ओके, और इससे रिलेटेड जो मैंने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताई है वो भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे हाउ पीएम जनमन कैन हेल्प पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये एक बहुत बड़ा एडिटोरियल था, तो अच्छी विजिबिलिटी के लिए मैंने क्या किया, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। स्टार्ट करते हैं। ये एडिटोरियल क्या है, सबसे पहले नवंबर 29 को कैबिनेट ने अप्रूव किया प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। आप पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड कोई आंसर लिखेंगे। जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी ट्राइबल इंटीग्रेशन का जिक्र है, ट्राइबल एरियाज़ के इंटीग्रेशन का जिक्र है, उसमें भी लिखने के लिए ये वाली स्कीम, ये वाला एक अभियान इम्पॉर्टेंट है। इस अभियान के तहत क्या है, उनके हाउस होल्ड हैबिटेशंस को बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, जैसे कि सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, रोड एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी। यानी कि ओवरऑल यहाँ पे विकास की बात मतलब कही जा रही है पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप की। ठीक है, यहाँ पे देवभर कमीशन आपके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और जो ARO है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंटरव्यू में आपको कुछ मेंशन करना है या फिर आपको अपने स्टैंड्स को एक एविडेंस देना है, तो आप ये बोलेंगे, देवभर कमीशन का जिक्र करेंगे कि इस कमीशन ने आइडेंटिफाई किए थे हमारे देश में पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप। देखिए, ट्राइबल ग्रुप ना एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। उसमें से कुछ ऐसे जो मतलब ये भी हाईली स्ट्रेटिफाइड है, जैसे हमारा कास्ट सिस्टम स्ट्रेटिफाइड है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वैसे ही जो ऊपर होते हैं ना, मतलब स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर में जो ऊपर होते हैं वो सरकार के बेनिफिट्स ले लेते हैं, सरकार जो बेनिफिट्स दे रही है, ठीक है, वो ले लेते हैं। अब पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप को यहाँ जो निचले स्तर पे होते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, इसीलिए सरकार ने इन्हें एक अलग कैटेगरी में बांटा कि जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड हैं, ठीक है, उन्हें पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप के कैटेगरी में रखेंगे और उन पे खासा ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। देवभर कमीशन 1960 to 61 में अपॉइंट किया गया था। देवभर कमीशन ने आइडेंटिफाई किए हमारे देश में पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे 2006 में इसका नाम पूरी तरीके से ये पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप रख दिया गया। 75 ग्रुप्स है, ठीक है, 18 स्टेट्स में। ये वाला एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है, ये स्टेटमेंट बना के दे दिया गया था। 18 स्टेट्स में एंड 1 यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, टोटलिंग अबाउट 28 लाख इंडिविजुअल्स। ज़्यादातर कौन से स्टेट में है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये प्री एग्रीकल्चरल लाइफ स्टाइल है। प्री एग्रीकल्चरल मतलब खेती से भी पहले का जो जीवन हुआ करता था ना, वैसी लाइफ स्टाइल है। अभी भी हंटिंग एंड गैदरिंग इनकी चलती है, ठीक है। लो लिटरेसी नहीं है। स्मॉल एंड स्टैग्नेंट पॉपुलेशन है, या तो बहुत छोटी पॉपुलेशन होगी या तो वो पॉपुलेशन बिल्कुल एक्सटेंट होने वाली होती है, आगे नहीं मतलब बढ़ रही होती है, ठीक है। एंड सब्सिस्टेंस इकोनॉमी क्या होता है कि अपने ग्रुप का ही वो खाना पीना उगाते हैं, अपने ग्रुप में ही थोड़ी बहुत लेन देन करते हैं और जीते हैं, ठीक है। व्हाट आर द डेवलपमेंटल चैलेंजेस। डेवलपमेंटल चैलेंजेस क्या है, सबसे बड़ा तो उनका आइसोलेशन है, ठीक है। उनका आइसोलेशन ऐसा है कि हम उन्हें अपने मेन लैंड में इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके कुछ कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस है, ठीक है। उनके कुछ मतलब उनका कल्चर अलग है। उनके कल्चर को अगर हम अपने कल्चर से मैच करेंगे तो वो उनका कल्चर एक्सटेंड हो जाएगा। लो पॉपुलेशन है, डिस्टिंक्ट सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रेट्स।
उनके पास लिमिटेड एक्सेस होती है टू बेसिक सर्विसेज, सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, स्पेशली जो बिल्कुल निचले स्तर के ट्राइब होते हैं ना, अगर वो दिल्ली वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। एंड वुलनरेबिलिटी टू डिस्प्लेसमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड नेचुरल डिज़ास्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी होते हैं क्योंकि कुछ जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा जैसे रीजन्स में क्या मिलते हैं, काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए अब इन्हें डिस्प्लेस किया जाता है। ठीक है, डिस्प्लेस से अगर ये अपनी मातृभूमि से अगर ये हट जाएंगे, ठीक है, तो इनका एक टाइप ऑफ आइसोलेशन हो, एक मतलब एलियनेशन सा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और नेचुरल डिज़ास्टर को भी ये फेस करते हैं। दे हैव अ लिटिल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये पॉइंट मैं इसीलिए एक एक बता रही हूँ आपको क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, छोटे छोटे से पॉइंट से आपका आंसर काफ़ी एक मल्टी डायमेंशनल वे में प्रेजेंटेड लगेगा। ठीक है, दे आर ऑल्सो बैटलिंग लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लिवलीहुड एंड रिसोर्स राइट, लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, मार्केट की उतनी नॉलेज नहीं है फॉर नॉन टिम्बर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, मिडल मैन से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है और जो उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है उस पर थ्रेट है। ठीक है, पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब सरकार कुछ स्कीमें लेके आई हैं, कुछ प्लान्स लेके आई हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट प्लान है जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, लिवलीहुड देने की बात करता है, उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसे प्रिजर्व करने की, उसे बचाए रखने की बात करता है। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, यहाँ पे मार्केट लिंकेज में फोकस किया गया। एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे कि हमारे किसान लोगों का होता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे उनके प्रोड्यूसर्स को प्रोक्योर किया जाता है, वैसे ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनके लिए भी लाया गया, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स। ठीक है, चैलेंजेस अभी भी हैं, रिसोर्स की लिमिटेशन है, अवेयरनेस नहीं है उतनी। ठीक है, उनसे डील करने के लिए स्पेसिफिक पर्सनल नहीं है, राइट, जैसे कि उन्हें ट्रेनिंग नहीं है उतनी कि वो उनकी लैंग्वेज में उनसे बिल्कुल सेंसिटिव होके मतलब उन्हें अवेयर कर सके। ठीक है, अब उन्हें मतलब अगर सरकार ने कुछ ऐसे मतलब स्कीम लेके आई तो वो उन्हें लगेगा कि ये कुछ मतलब डेंजरस है हमारे कल्चर वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ सही से जो इन्फॉर्मेशन है वो सही से डिससेमिनेशन होना चाहिए उनके ग्रुप में। अनइक्वल ट्रीटमेंट अमंग डिफरेंट पीवीटीजीज, मैंने अभी वही बताया कि अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, ट्राइबल ग्रुप में तो होता ही है, पीवीटीजीज में भी डिफरेंट मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, अब पीएम जनमन क्या कर सकता है इसमें, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन। यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कितने ट्राइबल ग्रुप्स हैं ऐसे जो पर्टिकुलरली वुलनरेबल हैं, जिन्हें इस सुविधा की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच देखी गई है, इन्होंने वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को हटा दिया। ठीक है, ये नहीं कि हम एक स्कीम लेके आ गए वो सारी उसके लिए सही है, नो, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिसिटी देखी जाएगी। ठीक है, इन फेवर ऑफ कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजीज दैट रिस्पेक्ट देयर यूनिक नीड्स, इट एक्टिवली इन्वॉल्व्स पीवीटीजीज इन डिसीजन मेकिंग, एड्रेसिंग देयर लैंड राइट्स, सोशल इंक्लूजन एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखनी ज़रूरी है, इसीलिए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है कि आप एवरेज एस्पिरेंट से ऊपर उठ सकें। ठीक है, एवरेज एस्पिरेंट वही मंथली मैगजीन पढ़ेगा, बट आपको न्यूज़पेपर से अपने लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकालनी है जो और लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसे लाइंस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके आंसर के लिए। इस स्कीम के तहत क्या है, पीवीटीजीज को इंक्लूड किया जाएगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, उन्हें चाहिए क्या वो लोग खुद बताएं। लिवलीहुड प्रमोशन, प्रोवाइडिंग स्किल्स ट्रेनिंग दी जाएगी, लैंड और क्रेडिट दिया जाएगा। ठीक है, विल हेल्प सस्टेनेबल लिवलीहुड, उनके फॉरेस्ट राइट एक्ट को के तहत
सिक्योर किया जाएगा उनके एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं उसका एक्सेस बना रहे, ठीक है, ये इंश्योर किया जाएगा। वहीं ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ को इनकरेज किया जाएगा कि वो जो पारंपरिक तरीके से जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो बनाते हैं उसे इनकरेज किया जाएगा, ठीक है। एंड स्किल एनहेंसमेंट थ्रू इंडस्ट्री पार्टनरशिप उनका कल्चरल हेरिटेज को मेंटेन करने में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में हेल्प करेगी। हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा। मोबाइल मेडिकल हेल्थ यूनिट विल प्रमोट इन रूरल, जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे, जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। ओवरकमिंग लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स, कोलैबोरेशन भी चाहिए यहाँ पे। जो ट्रेडिशनल हीलर्स हैं ना, वो ट्रेडिशनल जो वैद्य वगैरह रहते हैं उनसे भी कोलैबोरेशन चाहिए ताकि उन्हें उनके तरीके से सुविधाएं मिल सकें। अगर हम उन्हें ये वाली जो एलोपैथी जो मतलब एलोपैथिक जो मेडिसिन होती हैं वो देंगे तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो क्या है, उनकी परंपरा ही ऐसी रही है कि वो प्रकृति के ज़्यादा करीब रहे हैं, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल वैद्य होते हैं, जो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बीमारियों को ठीक करते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करवाना है उनका, ठीक है। इंसेंटिव्स फॉर पर्सनल्स वर्किंग, मतलब जो पीवीटीजीज एरियाज़ में जो अपने लोग काम कर रहे हैं उन्हें इंसेंटिव्स देना है, क्योंकि लोग क्या है, लोग थोड़ा हिचकते हैं कि हम वहाँ कैसे जाएंगे काम करने, सरकार ने हमें वहाँ भेज दिया, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैबिटेशंस ऑफ पीवीटीजीज ऑफन डोंट मीट द क्राइटेरिया, यानी कि यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत क्या है, उनकी क्राइटेरियाज ना कभी कभी मैच नहीं होते, ठीक है, जिस वजह से उन्हें सुविधाओं का फ़ायदा भी नहीं मिल पाता। यहाँ पे टोला बेस्ड, टोला होता है ना, वो पूर्व टोला पश्चिम टोला गांव में होता है ऐसा, ठीक है, टोला बेस्ड यहाँ पे अप्रोच देखी गई है, ऐसा आपको इंटरव्यू में बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेदर देन ग्राम पंचायत बेस्ड अप्रोच फॉर डेवलपमेंट प्लानिंग विल बी बेटर एड्रेस दीज कम्युनिटी नीड्स, यानी कि यहाँ पे अगर हम टोला अप्रोच देखेंगे, मतलब ग्रुप्स को, एक गांव के ग्रुप्स को अगर हम टोले मतलब टोलियों में बांट देंगे तो स्कीम का ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। देखेंगे नेक्स्ट एडिटोरियल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि 23 दिसंबर को यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम मर्चेंट ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बताया है कि जो मर्चेंट वेसल था उस पर हौतीस का अटैक हुआ है। हौतीस क्या है, एक ईरान बैक्ड ग्रुप है, ठीक है, जो मतलब एक रेडिकल ग्रुप है जो अटैक वटैक करने में, मतलब एक मिलिटेंट ग्रुप है, राइट। ये अटैक देखा जाता है कि 200 माइल्स, वो जो अटैक हुआ था वो सिर्फ 200 माइल्स था पोरबंदर से, अपना जो पोरबंदर गुजरात में है, ठीक है, उस कोस्ट से ना सिर्फ 200 माइल्स था। अब ये चीज़ बता रहा है कि यहाँ पे इंडिया की सिक्योरिटी कितनी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैटर करती है, क्योंकि आज ये अटैक उस शिप में हुआ है, कल अपनी शिप में भी हो सकता है, ठीक है। शिप का नाम MV चैम्प्लूटो, ये थोड़ा सा याद रख लेना है आपके ARO एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स में हो सकता है इससे क्वेश्चन ना आए, ठीक है। अ लाइब्रेरिया फ्लैग्ड केमिकल टैंकर विद द क्रू ऑफ 20 Indians was reportedly on its way from Saudi Arabia Jubail पोर्ट टू न्यू मंगलोर when it was hit, यानी कि न्यू मंगलोर की तरफ आ रहे थे सऊदी अरेबिया के पोर्ट से और वहाँ पे ड्रोन अटैक देखा गया, ठीक है। अब हमारी जो इंडियन ओशन के जो नेवीज़ हैं, राइट, जैसे कि इंडियन नेवीज़ होगी, मोज़ाम्बिक उधर है, ठीक है। अब इन सारी नेवीज़ ने क्या सीखा है कि हम पायरेसी को, मतलब जो पायरेट्स होते हैं, ठीक है, लुटेरे, समुद्री लुटेरे, उनसे डील करेंगे, राइट। अब यहाँ पे ड्रोन अटैक एक इमर्जिंग चैलेंज बनता आ रहा है, ठीक है, स्पेशली हौतीस की तरफ से जो एक रेडिकल मिलिटेंट ग्रुप है। टू प्रोटेक्ट रीजनल मैरीटाइम ट्रैफिक, अब US और ईरान की दिक्कत आप सबको पता है, राइट। अब US के जो मतलब US के भी शिप्स पे ना अटैक होता रहता है, तो US ने क्या किया, अनाउंस किया ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपके ARO एग्ज़ाम के लिए, नहीं छोड़ने हैं ऐसे फैक्ट, ठीक है।
यही फैक्ट होंगे जो आपको, जो अदर एस्पिरेंट्स होंगे उस एग्ज़ाम के लिए, उसको मतलब उनसे आपको प्लस मार्क्स देंगे। ठीक है, विद द सपोर्ट ऑफ एलाइज एंड पार्टनर्स। ठीक है, ये सारी कंट्रीज उसमें पार्टनर्स थे। ठीक है, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डन ये लास्ट वीक लॉन्च किया गया था, अनाउंस किया गया था। अब एंटी ड्रोन वॉरफेयर ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अब काफ़ी सारी नेवीज़ इतनी मतलब ऐसी हैं जो उसके इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए अभी उतनी नहीं इवॉल्व हुई हैं। ठीक है, हमारे पास उतनी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज़ नहीं है कि हम अनमैन्ड एरियल जो एरियल होता है वो हम उसे हिट कर सकें या उससे बच सकें। राइट, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो जैमिंग एंड स्पूफिंग जैसी टेक्निक्स एम्प्लॉय करती हैं। स्पैमिंग एंड स्पैमिंग नहीं, जैमिंग एंड स्पूफिंग में क्या होता है, मतलब एक कन्फ्यूज़न से क्रिएट कर दी जाती है। ठीक है, मतलब जैसे कि हौतीस ग्रुप अपना ड्रोन लेके अटैक कर रहे हैं। ठीक है, अब वो लोकेशन पे अटैक करते हैं कि अच्छा ये वाली शिप यहाँ पे जा रही है, उस लोकेशन पे वो ट्रैक करके अटैक कर देते हैं। ठीक है, टारगेट करके अटैक कर देते हैं। अब जीपीएस को मतलब जीपीएस के थ्रू यहाँ पे फॉल्स सिग्नल्स भेजना। ठीक है, शिप का प्लेस कहीं और है, उसका एक्चुअल प्लेस कहीं और है, बट उसे कहीं और दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे अटैक कर देंगे। वैसा ही इन टेक्निक्स में क्या किया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये काफ़ी लेस फ्रेंडली है। ये हमारे जो फ्रेंडली रिलेशंस है ना हमारी और कंट्रीज से, उनके साथ भी ये आड़े में आ सकते हैं। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसे कि लेज़र सिस्टम, हाई पावर माइक्रोवेव वेपन्स एंड अदर मोर इफेक्टिव इन काउंटरिंग आर्म्ड ड्रोन्स, बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और ये आउट ऑफ द रीच फॉर मोस्ट रीजनल नेवीज़। जो काफ़ी सारी रीजनल नेवीज़ हैं उनकी पहुँच से बाहर है। इंडियन नेवी क्या कर सकता है, कोलाबोरेट कर सकता है लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ। जैसे कि और भी कंट्रीज़ ऐसे जो अटैक फेस कर रही हैं, उनके इनिशिएटिव में इंडिया मेंबर बन सकता है, उनका साथ दे सकता है। ठीक है, इंडियन नेवी रिसेंटली बिकम अ फुल मेंबर ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस एंड हैज़ एक्सरसाइज्ड विद कोलिएशन नेवी विद वेस्टर्न इंडियन ओशन। ठीक है, याद रखना है कि इंडिया इन मेंबर कंट्रीज़ के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है और अपने देश की सिक्योरिटी में हाथ बढ़ा सकता है। ठीक है, मिलिटेंट्स आर लाइकली टू टेक एडवांटेज ऑफ द डिफरेंसेस, यानी कि हमें कोशिश करनी है कि कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंसेस ना आए, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि फ्रांस, इटाली, स्पेन, इन्होंने कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उन्होंने मतलब मेंबरशिप से पुल आउट कर दिया। ठीक है, अब इसी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो डिफ्रेंसिएशंस हैं, इसी का फ़ायदा उठाते हैं रेडिकल मिलिटेंट ग्रुप। ठीक है, मैरीटाइम पावर्स टू वेंचर फर्दर एफील्ड इनटू अनडिफेंडेड एरियाज ऑफ इंडियन ओशन, जैसे कि अरेबियन सी, ये बिल्कुल अनडिफेंडेड एरियाज है। यहाँ पे क्या होगा, वो लोग अटैक शुरू करेंगे। ओवरकमिंग द चैलेंज, मतलब जो हौती का चैलेंज है वो विल रिक्वायर इम्प्रोवाइजेशन, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन एंड हाई ऑर्डर ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन कोलिएशन पार्टनर। ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। मैं जब पीडीएफ दूंगी तो ये विदाउट एनोटेशन होगा, मतलब विदाउट खिचपिच होगी, तो आपको दिखाई दे जाएगा सारा। ठीक है, इसीलिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है डेली एनालिसिस के साथ साथ। दिस अप्लाइज इक्वली टू अदर मैरीटाइम फोर्सेस इन द रीजन। बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस चाहिए, बेटर टूल्स चाहिए। सिचुएशनल अवेयरनेस क्या होती है, हमारी इंडियन नेवी के पास ये जानकारी रहे कि उनकी कौन सी शिप कहाँ से आ रही है, कहाँ पे है अभी। ठीक है, और आसपास कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो अटैक कर सकते हैं। बेटर टूल्स होने चाहिए हमारे पास उस अटैक से बचने के लिए या उस अटैक को काउंटर करने के लिए। ठीक है, एट मिनिमम नेवीज विल नीड अ चेंज माइंडसेट, स्टेप आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करना मतलब जो एमर्जिंग चैलेंजेस हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना। जो ये ड्रोन वगैरह के थ्रू हमारी सिक्योरिटी को हार्म किया जा रहा है, इंडियन ओशन रीजन को, अरेबियन सी को हार्म किया जा रहा है, वहाँ पे ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्पूफिंग जैसी टेक्निक्स देखते हैं। यहाँ पे क्या है, फॉल्स डेटा सेंड करना।
टू अ रिसीवर टू ये कब यूज़ होता है, जैसे कि डाइवर्ट ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, गुड्स और पीपल विद फॉल्सिफाइड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये वाला स्पूफिंग का है, ठीक है। स्पूफिंग में क्या होता है, ये स्पूफर है, ठीक है, रियल पोजीशन यहाँ पे है, जैसे कि उस शिप की रियल पोजीशन यहाँ पे है, बट सिग्नल्स जो हैं वो उसे जो सिग्नल्स फॉल्सिफाइड है, ठीक है, फॉल्स करके दिखाया जा रहा है सिग्नल्स को, वो उसे यहाँ पे दिखाएंगे। तो अटैक करने वाले तो यहाँ पे अटैक कर देंगे, यहाँ पे वो शिप है ही नहीं, अपनी शिप तो यहाँ पे है, ठीक है। मतलब ये ऐसी कुछ बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है इसमें, ठीक है, कन्फ्यूजन से क्रिएट करनी है। इसमें एक रेडियो ट्रांसमीटर होता है नियर अ टारगेट दैट इंटरफेयर्स विद द एक्चुअल जीपीएस सिग्नल्स बीइंग ट्रांसमिटेड, ठीक है। जामिंग में क्या होता है, जामिंग में एज जीपीएस सिग्नल्स ट्रैवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस दे रीच रिसीवर्स फ्रॉम सैटेलाइट, यानी कि जामिंग में भी कुछ कन्फ्यूजन सी होती है, ठीक है, काफ़ी सारे सिग्नल्स आ रहे होते हैं उसकी लोकेशन के, जिस वजह से कन्फ्यूजन सी क्रिएट होती है और ये अटैक या तो नहीं होता है या तो गलत जगह हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आपने एक पर्टिकुलर न्यूज़ पढ़ी तो आप उसे इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे उसका, एंड अपने प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालेंगे। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर के पीडीएफ्स के लिए। ये पीडीएफ आपको आज के आज ही नोट कर लेनी है। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट लाइंस बताई, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए या एडिटोरियल में जो समझाया है वो नोट कर लेना है, ताकि आपके वो इंटरव्यू में भी काम आए। प्रीलिम्स रिलेटेड जो बताया है वो भी नोट कर लेना आज के आज ही, फिर दोबारा ये पीडीएफ नहीं खुलनी चाहिए, ठीक है। आजकल पीडीएफ देने में थोड़ी सी डिले हो जा रही है, बट मैं कोशिश करूँगी कि पीडीएफ मैं टाइम पे दे दिया करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।